गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम आपको बताएंगे चेस्ट एबनॉर्मलिटीज के बारे में। चेस्ट एबनॉर्मलिटीज कई प्रकार की होती हैं, उसमें एक है कंसोलिडेशन। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो you will be learn about the cause of consolidation and how this appear on chest radiograph, and learn the different radiographic sign of consolidation, and learn you will learn how to localize the area of consolidation, and you will be able to discuss the differences between consolidation and atelectasis। मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारे कि चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन कहाँ होते हैं, कैसे उसको देखते हैं, क्या एरियाज होते हैं, क्या डिफरेंस होता है कंसोलिडेशन एंड atelectasis में, ये आप समझ पाओगे। कंसोलिडेशंस, ये आपको एक चेस्ट एक्सरे दिख रहा होगा, यहाँ आपको ये सब कुछ abnormalities दिख रही हैं। These are the consolidations। कंसोलिडेशन मीन्स कि चेस्ट में ऐसे एरिया जो कि एल्वलाई के अंदर जो ईयर होती है उस स्पेस को यदि हम किसी दूसरे, चाहे फर्स्ट सेल से, कुछ अदर सेल से, ब्लड से रिप्लेस कर दें तो वो एरिया एज ए हमारे कंसोलिडेट एरिया कहलाते हैं। क्या होता है, ईयर स्पेस डिसीज होती है, फिलिंग ऑफ एल्वलाई स्पेस, यानी कि एल्वलाई के अंदर जो स्पेस है, इंडिस्टिंक्ट मार्जिन्स एंड पफी ओपेसिटीज होती हैं, कॉन्फ्लैक्ट ओवर द टाइम। और मीन्स जो हमारा ईयर स्पेस है एल्वलाई का, उसको उसमें यदि किसी कारण ब्लड, पस, वाटर और सेल्स, यदि ब्लड आता है तो हीमोथोरैक्स, पस सेल फॉर्म हो जाती है, निमोनिया, वाटर प्लूरेसी, इडिमा एंड अदर सेल्स दैट इज कार्सिनोजेनस सेल्स के कारण भी कंसोलिडेशन हो सकता है। ये हमारा ईयर ब्रोंकियोग्राम है। A content of ear bronchiograms, ear normally surrounding the bronchi become opacified while the bronchi remain ear-filled, where the appear is black tubular structure within the area of consolidation। मीन्स जो कि नॉर्मल एक्सरे होता है वहाँ पर एल्वलाई के अंदर ईयर हमेशा फिल होती है, ठीक है। जब उस एरिया में कहीं दूसरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं उस एल्वलाई में, तो वहाँ एक अलग टाइप की ओपेसिटीज आपको विजुलाइज होती है। These are the same above diagram, chest X-ray fill, sloth sign। What is sloth signs? मीन्स जो हमारे थोरैक्स के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, से हार्ड है ना, यदि कोई दूसरी ओपेसिटी, sloth signs, these occur when two objects of the same density touch each other so that the margin between two can no longer be visualized। मतलब यहाँ आप देख रहे हो कोई भी कंसोलिडेटेड एरिया, और जैसे लंग्स का ये टिश्यू हार्ड है, हार्ड और ये कोई कंसोलिडेटेड एरिया, दोनों आपस में एक दूसरे मिल गए हैं। ऐसा हो गया है कि यहाँ इसकी दोनों की मार्जिन आप नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोथ साइन। ओके,
स्पाइन साइन, व्हाट इज स्पाइन साइन? स्पाइन साइन क्या होता है कि द thoracic spine generally get darker closer it is to the diaphragm, यानी कि जो डायफ्राम के पास में thoracic spines होती है जनरली क्या होती है, ऐसे डार्क होती है। इन केस लोअर लोब कंसोलिडेशन, जब ये लोअर लोब में लंग्स में कंसोलिडेट होता है तब क्या होता है, एक्सरे बीम हैज टू पेनिट्रेट द कंसोलिडेशन इन द स्पाइन मेकिंग इट अपीयर वाइटर। स्पाइन आपकी एज ए वाइटर विजुलाइज होने लगती है चेस्ट एक्सरे में। बात करते हैं निमोनिया, बड़ा ही कॉमन जनरली बच्चों में देखा जाता है। निमोनिया जनरली कई टाइप का हो सकता है, लोकलाइज, डिफ्यूज या स्पेस इंटरस्टिशियल। आपको एक बच्चे की चेस्ट एक्सरे फिल्म दिख रही है, ठीक है, जो कि हमारा पीए व्यूज है। इसमें आपको कहीं कोई abnormalities नजर आ रही है? These are the cardiac, these are the left upper lobe, these are the left lower lobe, right upper, right middle और lower lobe। आप देखोगे इसके अपर लोब में कुछ एरिया वाइटिश एरिया दिख रहा है ना, इसमें abnormalities है। दिस इज ड्यू टू निमोनिया और अदर कंसोलिडेशन। Right upper lobe consolidation, these are the right upper lobe consolidation। Apps the major fissure open producing the sharp margin। ठीक है? आप बिल्कुल एक देख सकते हो, ये पूरा शार्प मार्जिन क्लियरली विजुलाइज है। ये देख सकते हो आप इसके राइट लोअर लोब में कंसोलिडेशन है। दिस में बी ड्यू टू निमोनिया और अदर कंडीशन। इसका लेटरल व्यू है, ये पूरा कार्डिक और उसको एज ए सेम ओपेसिटीज के कारण फुल वाइटिस दिख रहा है आपको। राइट मिडिल लोब कंसोलिडेशन shows the right heart border on the frontal view, overlap the heart on the lateral view। Okay, this is due to pneumonia or other opacity। This X-ray show the right lower lobe consolidation, slows the right hemidiaphragm। देख रहे हो डायफ्राम, इसका जो राइट हेमी डायफ्राम है वो क्लियरली विजुलाइज नहीं हो रहा है। जब हमने नॉर्मल एक्सरेज आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे, यहाँ क्लियरली राइट और लेफ्ट हेमी डायफ्राम क्लियरली विजुलाइज होते हैं, तो यहाँ प्रॉपर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है। किसी भी कोई भी कंसोलिडेशन में भी फर्स्ट वाटर अदर टिश्यूज के कारण प्रॉपर ही एक्सरे भी उसको क्रॉस कर जाती हैं प्रॉपर वे में, वो सेम उसकी मार्जिन जो है ऊपर लेफ्ट होने लगते हैं। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज कंसोलिडेशन। इसमें आप बताएं, हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज द नोडुलर opacities, दिस इज लेफ्ट लोब, लेफ्ट अपर लोब कंसोलिडेशन, स्लोथ्स द अपर हेमी, अपर लेफ्ट मीडियस्टर्नम। अब देखो अपर लेफ्ट पूरा मीडियस्टर्नम, ये पूरा मीडियस्टर्नम है, ये पूरा अपर लोब है, पूरा का कंसोलिडेट एरिया दिख रहा है आपको यहाँ। इसमें बताएं आप, इसमें आप देख सकते हो कि
ये हमारा कार्डिक आउटलाइन मार्जिन, इसका लोअर लोब। यहाँ देखो कि आप कुछ आपको मिक्सिंग सा कुछ दिख रहा है। दिस इज लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन। ओके, लेंगुलर लेंगुलर कंसोलिडेशन, ये पूरा आपका कार्डिक एरिया के साथ जब आपके कंसोलिडेशन होता है तो क्लोज द लेफ्ट हार्ड बॉर्डर। आप यहाँ देख सकते हो राइट ऑन लेफ्ट हेमी डायफ्राम हार्ड टोटली कंसोलिडेट है। लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन क्लोज द लेफ्ट हेमी डायफ्राम। नेक्स्ट कम ऑन एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया में क्या होता है कि फाइन रेटिकुलर पैटर्न्स आता है अपन स्प्रेड टू द एल्वलाई ओवर द टाइम। कभी कभार एक पर्टिकुलर एल्वलाई में या फिर ओवरऑल एल्वलाई में स्प्रेड कर जाता है। ऑफन सीन इन वायरल एटिपिकल निमोनिया सच एज माइकोप्लाज्मा और नीमोसिस्टिस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण जनरली एटिपिकल निमोनिया होता है। दिस दिस इज द चेस्ट एक्स-रे ऑफ चिल्ड्रंस। दिस शो द सेंट्रल लाइन। दिस इज निमेनेटिक consolidated area। Describe the finding। ये आपका left upper lobe, this is the consolidated area। Okay, this is other opacities and the X-ray passes through this areas। This is clear cut margin। Cavitary lesions है, mass like area of consolidation with central licancy, thick walled, varying size, ये vary कर सकता है, और abscess, tuberculosis और carcinoma। मतलब इन तीनों चीजों में इस टाइप के आपको कंसोलिडेट एरिया दिखेंगे। इसके अंदर एक इस टाइप की मास लाइक कंसोलिडेशन होगा। ओके, और लिक्यासी एरिया उसके अंदर भी आपको विजुलाइज होगा। दिस इज अदर केस पीडियाट्रिक एक्सरे। आप देख सकते हो यहाँ भी आपको ऐसे राइट अपर लोब में एक कंसोलिडेट लाइट एरिया विजुलाइज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पूरा राइट हेमिडाइफ्राम लेफ्ट हेमिडाइफ्राम बिल्कुल क्लियर कट है। राउंड निमोनिया, इस तरह से राउंड शेप एरिया जो आपको विजुलाइज हो रहा है। मोस्ट ऑफन सीन इन चिल्ड्रंस, सबसे ज़्यादा बच्चों में इस टाइप की निमोनिया के केसेस में इस टाइप के एक्सरे आपको देखने को मिलेंगे। विजुअल सीन पोस्टीरियरली। ओके, मोस्ट कॉमन इन अपर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब। अपर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब, ये पूरा आपको देखोगे ये हमारा अपर है, यहाँ मिडिल है और यहाँ कहीं आपका लोअर है। मोस्ट कॉमनली इन अपर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब कैन अपीयर मास लाइक organism include Haemophilus influenzae, Streptococcus and Pneumococcus, sorry, Pneumococcus। एस्पिरेशन निमोनिया में किस टाइप के एक्सरे फिल्म आएगी?
सीटी है आपका dependent portion of the lungs more often on the right due to the right main bronchus more common directly aligned with the trachea. एस्पिरेशन निमोनिया जो होता है जनरली आपको जनरली राइट साइड की लंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि जो राइट लंग्स जो ट्रैकिया से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ओके, ये राउंड शेप कंसोलिडेशंस बिटवीन निमोनिया। Learning outcomes. After seeing this above image, you will learn about the cause of consolidations, how it appear on the chest radiograph. इसकी cause क्या होते हैं consolidations के chest radiograph में consolidations कहाँ appear होते हैं और you have learned the different radiographic sign of consolidations. अलग-अलग sign of consolidations कौन-कौन से होते हैं spine signs, lock signs. Okay, you have learned how to localize the area of consolidation. किस-किस एरिया में कंसोलिडेट होते हैं। Then you are able to discuss difference between consolidation and atelectasis. Atelectasis means collapse of the lungs when the all right and left, yeah, half of the lungs are consolidated with whole lobe. Then lungs is collapsed, known as atelectasis. Means यदि lungs का कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट चाहे वह राइट लंग्स हो या लेफ्ट लंग्स हो या एक लोब हो किसी भी कंसोलिडेशन के कारण वो टोटली कोलैप्स कर जाता है उस कंडीशन को हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। ओके।